કાકા બાપ બધાને રામ રામ હું આવી ગયો તમારી સામે મુકેશ પરમાર ખબર લઈને જે રીતે વાત કરી કે 9 अगस्त यानी कि विश्व आदिवासी दिवस हर क्षेत्र में हर इलाका में हर ग्रामीण इलाका में भी धूमधाम थी यानी कि उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कई इलाकों गुजरात महाराष्ट्र यानी कि भारत देश के हर क्षेत्र के आदिवासी इस तरह का उल्लास के साथ अन्य अपनी संस्कृति परंपरा वेशभूषा में के साथ साथ अपनी ही जो पुरानी परंपराओं को जीवित रखने की इस झूठ के साथ और रैली और वाद्य यंत्रों के साथ इस तरह के रैली और उत्साह के रूप में मनाया जाता है। और उसके साथ आने वाले 5 साल भर में 9 अगस्त आता है और इसकी आने वाले समय में आदिवासियों को कितना बेहतर कर सकते हैं ऐसे इस तरह के एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन एक जो इलाका है जनजाति जो इसमें 2 पहलू हैं यानी कि खास बात करें तो अपन जो आदिवासियों में अलग अलग बटे हुए हैं यानी कि खास बात करें तो खासकर जो आदिवासी जनजाति के रूप में जानते हैं और उनका कहना है कि हम आदिवासी दिवस विश्व आदिवासी 9 अगस्त के दिन हम नहीं मना सकते। क्यों? क्योंकि जब संयुक्त राष्ट्र ने ये घोषणा की है कि विश्व आदिवासी के दिवस में जो संयुक्त राज्य यानी कि अमेरिका में जिस तरह से आदिवासियों का नरसंहार किया गया है, वहाँ हत्याएँ की गई, उन्हें जो यातनाएँ दी गई, उन्हें पीड़ाएँ दी गई थी और इस तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने कहा कि आदिवासी हमारे परेशान थे और उन्हीं के कारण एक न्याय के लिए एक दिन तय किया गया था और उस दिन से ही हम वहाँ के आदिवासी लोग न्याय की मांग करते हैं और इन्हें विश्व आदिवासी दिवस के रूप में घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने। तो इसके बाद अब देश में हमारा भारत देश से क्या लेना देना है, इस तरह की उनकी प्रतिक्रियाएँ आई हैं, इस तरह के उनके बयान सामने आए हैं। अब एक धड़ा कहता है कि आदिवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि जहाँ का आदिवासियों का एक विशेष दिन माना जाता है जिस दिन आदिवासियों की न्याय की मांग के साथ साथ उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाए ताकि आदिवासियों की परंपराएं जीवित रह सकी। और ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जो जारी किया है वो संयुक्त यानी कि पूरे तमाम देशों का एक संगठन है, उनके बैनर तले ये कार्यक्रम होता है और इसी तरह विश्व आदिवासी दिवस मनाना चाहिए उनका कहना है। जो विरोध कर रहे हैं वो अन्य पॉलिटिक्स के जरिए इस तरह का विरोध प्रदर्शन कराना चाहते हैं, लेकिन हमारे आदिवासियों को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर इस तरह के उत्सव और आदिवासी दिवस मनाया नहीं जाने जैसा कहते हैं और इस तरह की प्रतिक्रिया देके विरोध करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह के विश्व आदिवासी दिवस मनाने से यानी कि देश भर में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या भारत की ओर से जो योग दिवस मनाया जाता है जिसमें संयुक्त राष्ट्र देशों में अलग अलग देशों में भी योगा दिवस मनाया जाता है, तो क्यों ना आदिवासी दिवस ही और इस देश के मूल मालिक हैं और इस तरह के होने के बाद भी विश्व आदिवासी दिवस क्यों नहीं मनाया जाता। इस तरह की आदिवासी समाज के संगठन और पदाधिकारियों ने इस तरह की देश की ओर से प्रतिक्रियाएँ आई हैं और उसके साथ हिंदू जनजाति संगठन की ओर से कहा कि ये षड्यंत्र पूर्वक विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है जबकि हमारे देश में मूल निवासी दिवस मनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और इसलिए आदिवासी यानी कि जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम यानी कि मनाया जाता है जो बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन से, और यह हम यही दिवस मनाएंगे, हम ये दिवस क्यों मनाएं। इस तरह के जो पहलू देखने को मिल रहे हैं आदिवासियों में 2 फुट नज़र आ रही है, एकता और एक मिसाल की बात कहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति या अन्य संगठनों के अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई है और इन विचारधाराओं के बीच में विश्व आदिवासी दिवस 2 धड़ों में बटा है। या तो एक गौरव दिवस के रूप में धूमधाम से मनाता है तो दूसरा विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाता है। हालांकि इन दोनों दिवसों में अपने महापुरुषों को सम्मान बराबर देना चाहिए, लेकिन किस तरह विश्व आदिवासी दिवस का विरोध होता है तो किस तरह जनजाति गौरव दिवस के रूप में उत्सव मनाया जाता है, ये दोनों तर्क विकर्क और इस तरह की सामने स्थितियाँ देखने को मिल रही है। हालांकि वो 9 अगस्त को कितना इसका असर रहता है, कितने विरोधी इस पर 9 अगस्त को देखने को मिलेगा, ये तमाम दोनों पहलुओं के बयान हैं और इन बयानों को आप सुनिए किस तरह की विश्व आदिवासी दिवस को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जरा सुनिए। देखिए, अगर हम इस बिंदु को लेकर के या इन विचारों को लेकर के अगर विरोध करते हैं तो फिर योग भी भारत की देन है, भारत उसकी जननी है, तो अमेरिका में योग दिवस क्यों मनाया जा रहा है? तो ये कोई तर्क नहीं होता है भाई। दुनिया के आदिवासी समाज को आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो श्रेष्ठ समाज कहता है, श्रेष्ठ प्रकृति जीवी मानता है।
तो उस आदिवासी समाज के सम्मान में यूनाइटेड नेशन ने एक दिन निर्धारित किया है जो 9 अगस्त है। तो फिर इसका विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी कहीं ऐसे वर्ल्ड डेज मनाते हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिनका इनसे लेना देना होता है उनका हम सम्मान करते हैं। जैसे पूरी दुनिया के देश योग का सम्मान करते हैं, भारत का सम्मान करते हैं, तो दुनिया के हर देश में योग दिवस मनाया जाता है, उसका किसी ने विरोध तो नहीं किया। तो फिर भारत जैसे देश में जहां विविधता में एकता का नारा लगाया जाता है और वहीं के रहने वाला जो आदिम आदिवासी समाज है, जो इस देश के जल जंगल जमीन का मूल मालिक है, अगर वो एक दिन अपने लिए विशिष्ट तौर पे मनाना चाहता है या मना रहा है, तो फिर उसका विरोध किया जाना मतलब राष्ट्र की मूल संस्कृति का विरोध किए जाने जैसा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो घोषित किया जो दिवस है वो विश्व मूल निवासी दिवस है, विश्व आदिवासी दिवस नहीं। हमको समझने की ये ज़रूरत है कि यो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो घोषित दिवस है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में वहाँ के आदिवासियों का नरसंहार किया गया। मतलब वहाँ के जो आदिवासी है उनको मारा गया, काटा गया। मतलब वहाँ के देश में जो रहने वाले आदिवासियों को वहाँ से भगा गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये जो दिवस घोषित किया है वहाँ के लोगों के लिए इसलिए घोषित किया क्योंकि वहाँ के लोग आज भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। जैसे भारत में हमको कई प्रकार से संविधान ने अधिकार दिए हैं। हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं या हमारे अधिकार के लिए लड़ सकते हैं और भी समय समय पर हम करते रहते हैं। लेकिन वहाँ के आदिवासियों को जब आप देखोगे तो वहाँ के आदिवासी ये सब नहीं कर सकते। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके लिए एक विशेष दिन घोषित किया है, 9 अगस्त को घोषित किया, और वहाँ इसी दिन ही वो लोग अपने हक अधिकार की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ षड्यंत्रपूर्वक, विदेशियों के षड्यंत्रपूर्वक इस देश को आदिवासी दिवस घोषित मतलब बना दिया गया है। ये कुछ षड्यंत्र के तहत बनाया गया है, जबकि हमारे भारत देश के द्वारा 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस घोषित किया है। तो हम क्यों ना हमारे देश के द्वारा ही घोषित किए हुए दिवस को क्यों नहीं मनाएं। देश के लोगों का कहना है कि जिस तरह से योगा दिवस मनाया जाता है, तो जब भारत ने ही घोषित किया, अन्य देशों ने उसका दिवस मनाया जाता है, तो फिर वो क्यों मनाया जाता है? जी, ये देखो योगा दिवस भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही घोषित किया है। और देखो दिवस मनाने के पीछे कई न कई बहुत सारे पहलू होते हैं। तो ये जो जहाँ देखो ये रूप बदल के आते हैं। जैसे आज झारखंड की स्थिति क्या है, वहाँ के जो सरगना जो आदिवासी है वहाँ मुसलमानों ने अपने आदिवासी बहन बेटियों के साथ शादी कर रहे हैं और वो ही हक अधिकार और वो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। तो अब झारखंड में पत्थलगड़ी एक रूप दिया गया था, तो वो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई घुस नहीं सकता है। भैया, हमारे देश का संविधान बना है तो हमारे देश में सभी लोग जितने जो निवासी हैं वो सभी हमारे देश के मूल निवासी हो गए। तो क्यों नहीं हम एक दूसरे के क्षेत्र में घुस सकते हैं। तो इसका सीधा असर ये होता है कि भाई हमारे जैसे आज अपन अगर हम गांव में रहने वाले लोग हैं तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति नगर से होती है। तो अगर ऐसा हो जाएगा कि नगर के लोग बोलेंगे कि यार तुम नगर में बताओ, आदिवासी लोग बोलेंगे तुम गाँव में बताओ, तो एक कितना बड़ा एक दूरी बन जाएगी। तो इसलिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हमको समझने की ज़रूरत है इसको। अब आदिवासी दिवस नहीं मनाना? नहीं, बिल्कुल नहीं।